नमस्ते चंडिकाय। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। आप सभी को धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं, आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आज की जो चर्चा हमारी है वो धन त्रयोदशी से संबंधित है। धन त्रयोदशी के दिन सामान्य रूप से सभी ग्रस्त जीवन का जो निर्वहन कर रहे हैं उन जातकों को क्या करना चाहिए, धन त्रयोदशी का पूजन विधान क्या है, धन त्रयोदशी के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और साथ ही में पूजन का मुहूर्त क्या है और कुछ ऐसे विशेष उपाय जिनको करने मात्र से आपके जीवन से स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें, आर्थिक अगर धन से आप परेशान हैं, धन आ रहा है टिक नहीं रहा है अथवा जीवन में धन आ ही नहीं रहा है, तो कुछ ऐसे छोटे उपाय, छोटे छोटे से टिप्स जो धन त्रयोदशी पे करने मात्र से आपके जीवन को लक्ष्मी की कृपा से परिपूर्ण कर देंगे। साथ ही में आपके जीवन में जो स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ है उसका भी निदान कर देंगे। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। धन त्रयोदशी का जो मुहूर्त है, पूजन मुहूर्त है, वो आप एक बार नोट कर लीजिए। धन त्रयोदशी के दिन पूजन का जो मुहूर्त है वो शाम को 7:15 से रात्रि 9:15 के मध्य का हमें प्राप्त हुआ है। इस समय में आपको विशेष रूप से भगवती लक्ष्मी की आराधना, यक्षराज कुबेर की आराधना, साथ ही में समुद्र मंथन से जो वैद्यराज भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, कल उनकी पूजन का विशेष दिन है। वैद्य चिकित्सक जो भी होते हैं वो सब धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजन अवश्य करते हैं। आपको करना क्या है, विशेष रूप से तो धन तेरस के दिन सामान्य जन सोना चांदी, लोक मान्यताओं के अनुसार बर्तन इत्यादि खरीद के घर पे लेके आते हैं और उसी में वो अधिक से अधिक समय व्यर्थ कर देते हैं। जबकि सबसे अच्छा कार्य ये है कि आप धन त्रयोदशी के दिन आप के जो भी कार्य हैं वो दिन में ही संपन्न कर लें। आपको जो भी खरीदारी करनी है, जो भी वस्त्र आभूषण इत्यादि की खरीद करनी है वो आप कर लें। कल धन त्रयोदशी के दिन झाड़ू अवश्य खरीदे। झाड़ू को भगवती लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तात्पर्य इससे ये है कि झाड़ू आपके घर की सफाई करती है, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर निकालती है और जहाँ पे सफाई होती है वहीं पे भगवती लक्ष्मी का आवागमन होता है, क्योंकि माँ को सफाई बहुत अच्छी लगती है, माँ स्वच्छता को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो एक तो कल आपको घर को विशेष रूप से सजावट करनी है। मुख्य द्वार पे तोरण इत्यादि आम के पल्लव अथवा अशोक के पल्लव का लगाना है। संध्या के समय यम के निमित्त आपको दीप दान करना है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, और यम के निमित्त कल दीप दान का महात्म्य होता है। सभी लोग मान्यताओं के अनुसार सभी करते भी हैं। साथ ही में कल भगवान धन्वंतरी, वैद्यराज धन्वंतरी की पूजन अवश्य करें, चाहे आप पंचोपचार पूजन करें चाहे उनका दशोपचार पूजन करें। ओम ह्रीम श्रीम धन्वंतरे नमः इस मंत्र से आप उनका पूजन कर सकते हैं। त्रिफला अवश्य उनको अर्पित करें। त्रिफला और धात्री फल भगवान धन्वंतरी को अवश्य अर्पित करें। साथ ही में उनसे आप प्रार्थना करें कि आपके जीवन में वर्ष भर तक किसी प्रकार का कोई रोग इत्यादि नहीं आवे। तो ये सामान्य हो गया, सामान्य से उपाय हैं जो सभी करते हैं। कल के दिन गन्ना अवश्य खरीदिए, झाड़ू अवश्य खरीदिए, साथ ही में साबुत धनिया और हल्दी की गांठ
ये आप अवश्य लेके आइए। इन सामग्रियों में भगवती लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इनको आप घर पे लेके आइए, इनका पूजन कीजिए। और यक्षराज कुबेर का भी कल पूजन का विधान होता है। तो अगर आपके पास कोई मंत्र है तो आप पंचोपचार पूजन करके उस मंत्र का जाप करें। अगर मंत्र नहीं है तो ओम यक्षाय नमः, ओम यक्षराजाय नमः, है ना। ये 108 जो कुबेर जी के नाम हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो कुबेर अष्टोत्तर शतनामावली से कुबेर का पूजन करें, कुबेर यंत्र का अर्चन करें। साथ ही में आपको एक छोटा सा उपाय जो है बहुत छोटा लेकिन दिव्यता से परिपूर्ण है। कल आपको संध्या के समय एक मयूर पंख लेना है और समथिंग आधा मीटर रेशमी नीले कलर का, गहरे नीले रंग का वस्त्र आप लेके आइए। उस मयूर पंख को आप जो चंदन का इत्र होता है उससे उसमें डुबो दीजिए, यानी उसको भिगो दीजिए। पूरे चंदन यानी 10 ml की आप शीशी ले लीजिए और उस चंदन के इत्र को आप मयूर पंख पे पूरा उंडेल दीजिए। उसको मयूर पंख को पूरा गीला कर दीजिए। गीला करने के उपरांत जब मयूर पंख पूर्ण रूपेण से चंदन के इत्र में भीग जाए तब उस पे कुमकुम अक्षत अर्पित करें और भगवती लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, अथवा लक्ष्मी के बीज मंत्र का श्रीम का जाप करें, या भगवती भुवनेश्वरी के बीज मंत्र का ह्रीम, ये भगवती भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है, इसका जाप उस मयूर पंख पे आप करें और कम से कम 11 माला जाप अवश्य करें और उस मयूर पंख को उस रेशमी नीले वस्त्र में अच्छे से संभाल के उसकी तय करके आप आपके धन स्थान पे स्थापित कर दीजिए। इतने करने भर मात्र से आपके जीवन में जो आर्थिक विपन्नता आई हुई है उससे आपको निजात मिलेगी। साथ ही में आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा का निवास होगा, उससे आपको राहत मिल जाएगी। अगर आपके जीवन में राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा के कारण आप किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, उससे आपको निजात मिल जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, लॉटरी सट्टा जुआ इत्यादि का कार्य करते हैं, तो इस उपाय को आप करके देखिए, इससे बहुत लाभ होगा। बहुत से जातकों ने इससे लाभ प्राप्त किया है और ये एक परीक्षित उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। समय का विशेष ध्यान रखिएगा। संध्या 7:15 से रात्रि 9:15 के मध्य आपको ये करना है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। कल पुनः आपके समक्ष कुछ विशेष उपायों के साथ उपस्थित होऊंगा। साथ ही में सूर्य के राशि परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर कर चुके हैं, तो उससे संबंधित जानकारी भी मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूं आप सभी मेरा सहयोग करेंगे। अधिक से अधिक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्ते चंडिकाय।